इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 17 जुलाई नियत की है। याची अधिवक्ता की बहस के बाद सरकारी अधिवक्ता ने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। याची के अधिवक्ता ने कहा कि अब्बास के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश का परिणाम है और ऐसे मुकदमों के आधार पर हिस्ट्री शीट खोलना कानून का दुरुपयोग है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास अंसारी के खिलाफ खोली गई हिस्ट्री शीट से जुड़ा मामला है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा कि याची पर चोरी, डकैती जैसे कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज नहीं। उनके खिलाफ जो भी मामले हैं वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ चलते दर्ज कराए गए हैं। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि हिस्ट्री शीट खोलने से पहले अब्बास अंसारी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह एक विधायक थे, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार पर बल दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने अपने पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय कर दी है। आपको बता दें कि लगातार अब्बास अंसारी कानूनी पक्ष ले रहे हैं ताकि अपने आप को कहीं ना एक बार फिर से मऊ का विधायक साबित कर सके। लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए, ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उनकी याचिका पर सोमवार को जिस तरीके से न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ में फैसला लिए गए हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल अब 17 जुलाई को क्या कुछ होगा वह देखना तो दिलचस्प होगा। इसके अलावा ये भी बता दें कि हाल ही में दोष सिद्धि मामले पर अब्बास अंसारी मामले की कहीं ना कहीं सुनवाई हुई थी, लेकिन फिर 5 जुलाई को हुई इस सुनवाई में उनको बड़ा झटका लगा। अब 25 जुलाई को अगली सुनवाई उस मामले में होनी है, लेकिन हिस्ट्री शीट मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक रंजिश की साजिश यहां पर बताई गई है। अगर ऐसा कुछ साबित होता है तो कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी को राहत मिल सकती है कानूनी तौर पर। जिस तरीके से अफजाल अंसारी को मिली, ठीक उसी तरीके से अगर अब्बास को भी राहत मिलती है तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।